सो सिर परे दशानन आगे। जय श्री राम। तो मनी तूफान यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन लंका कांड में मिलता है। इस प्रसंग में भगवान श्री रामचंद्र जी कुंभकर्ण का सिर काट कर रावण के आगे फेंक देते हैं। सो सिर परे दशानन आगे, विकल भयो जिमि फनी मनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटे किन्न दुई खंडा। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सभी अचंभव माना। सुर दुंदुभि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करी विनती सुर सकल सिधाय, ते ही समय देव ऋषि आए। गगनों परि हरि गुण गन गाए, सुरुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी होतहु खल कही मुनि गए, राम समरमहि शोभत भय। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित फनी। भुज जुगल फेरत सरसरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जे ही आनंद घने। इस पर मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसको सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। इस तरह से आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण को मार गिराया है और सभी देवता कहते हैं कि हे प्रभु, अब जल्दी से जल्दी रावण का भी अंत कर दीजिए और इस पृथ्वी को दोष मुक्त कराइए, रावण मुक्त कराइए, ताकि सभी ऋषिगण और सभी देवतागण निश्चिंत होकर जीवन यापन कर सकें। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे।